बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के लिए रजब स्पेशल मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मीठी टिक्कियाँ बहुत ही खस्ता करारी बन के तैयार होती हैं और बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी ताकि हर कोई इसे आसानी से बना सके। अक्सर लोगों से टिक्कियाँ बनाते हुए गलती हो जाती है। कभी उनकी टिक्कियाँ नरम हो जाती हैं और कभी घी में जाके बिखर जाती हैं या फिर कभी उनसे मीठा कम रह जाता है। लेकिन आप अगर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी। तो आइए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है जिसे मैंने छान लिया है। आधी प्याली सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, आधी प्याली पिसा खोपरा ऐड करेंगे, 1 प्याली पिसी चीनी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, 4 to 5 टेबल स्पून पिघला हुआ घी ऐड करेंगे। घी यहाँ पे मैंने नीम गरम ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, आप कोई भी मेजरमेंट का कप यूज़ करेंगे तो उसी से सारी चीज़ों को मेजर करके ऐड कीजिएगा। यानी 2 कप मैदे में 1 कप चीनी ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद मुट्ठी बना के चेक करेंगे। अगर मुट्ठी बन रही है तो हमारी डो परफेक्ट है। फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है जो रूम टेम्परेचर का है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी एक अच्छी सी डो बना के रेडी कर लेंगे। डो इसकी ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। नॉर्मल सा आटा जिस तरह हम घर में गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसकी डो बनेगी। अब इसकी डो बना के इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे और यहाँ पर आधा घंटा हो गया है। हाथों की मदद से इसे हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और 1-2 पंच लगा लेंगे और इसके बाद इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे। बेलते वक्त इसमें बिल्कुल मैदा डस्ट नहीं करना है। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी तरह से हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। ना बहुत ज़्यादा पतला बेलिएगा ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलिएगा। और फिर किसी कटर या गिलास की मदद से इसे कट कर लेंगे और बाकी जो बची हुई साइडों की डो होगी इसको भी साइड में कर देंगे और उसकी भी इसी तरह से टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे। और ये देखिए इतना ही मोटा रखा है मैंने। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियों को बेल के कट कर लिया है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ, जिसके लिए पैन में मैंने घी ऐड किया है। घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और एक एक करके हम इसमें टिक्कियाँ ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी करके इसको फ्राई कीजिएगा और इन टिक्कियों को फ्राई करते हुए फ्लेम बढ़ा देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है और जब एक साइड से इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी जब अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको टर्न कर देना है। और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो छलनी की मदद से इसे छान कर निकाल लेंगे। और ये देखिए कितनी परफेक्ट एक ही साइज़ की टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। और बाकी बची हुई टिक्कियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। छलने से निकालने के बाद आप इसे ट्रे में फैला दें ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और ठंडी हो जाने के बाद बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हैं। ये टिक्कियाँ बहुत ही खस्ता करारी बनके तैयार हुई हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।